हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजी एक्सप्लेन में। और यह नागराज कॉमिक्स, नागराज का दुश्मन। तो चलिए इस कॉमिक को शुरू करते हैं। इस कॉमिक में अब तक हमने पढ़ा कि कोई नागराज जैसा बंदा है जो कि स्विस बैंक में डकैती मारता है और वहाँ के बहुत सारे कमांडोज को मारकर वहाँ से निकल जाता है। अब आगे, लेकिन कमांडो अफसर को अपनी आंखों पर विश्वास करना ही पड़ा। यह 100% नागराज था। मुझे तुरंत यह सूचना दूसरे केंद्रों को प्रसारित करनी होगी। और इस सूचना ने सनसनी फैला दी। नागराज को देखते ही गिरफ्तार कर लो। नागराज द्वारा स्विस बैंक में डकैती। अगले दिन के न्यूज़पेपर सुर्खियों के साथ चीख रहे थे, नागराज द रॉबरी इन द सिटीज प्राइम बैंक। आतंकवाद के दुश्मन नागराज का एक विभत्स रूप। जिनेवा से लंदन जाने वाले स्विस एयर के एक बोइंग विमान के एयरपोर्ट से उड़ान भरी। विमान के साथ ही एक शरीर भी हवा में उड़ गया। विमान के नीचे कोई लटका हुआ है। कौन होगा? कहीं कोई टेररिस्ट तो नहीं? कंट्रोल रूम को खबर करो, क्विक। प्लेन खतरे में है। पलक झपकते ही सूचना कंट्रोल रूम में पहुंच गई। क्या? लेकिन लेकिन को छोड़ो। विमान को पायलट को सूचना करो जल्दी। उधर विमान के साथ सरपरस्ती पर लटका जा रहा था वह साया, नागराज का। मेरा दूसरा निशाना, यह बोइंग विमान। विमान में बैठी यात्री अभी अपनी सेफ्टी बेल्ट भी नहीं खोल पाए थे कि एक लड़की चीख पड़ी, स्नेक, सांप। न केवल वह लड़की बल्कि कई यात्रियों के मुंह से दर्दनाक चीखें उबल पड़ी, सांप सांप, आई सांप। एयर होस्टेस क्रिस उस वक्त भय से थरकाप कर जड़ हो गई। बचाओ, सांपों की सेना है ये तो। हर चेहरा भय व आतंक से जर्द पड़ गया। इस प्लेन से अब लाशें उतर जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। सांपों की सेना ने उन्हें घेर लिया था और घिरे हुए यात्रियों के चेहरों पर कांप रही थी मौत की परछाइयाँ। उधर कंट्रोल रूम से मैसेज पायलट कक्ष को प्रसारित कर दिया गया था, जिसे सुनते ही पायलट कक्ष में उत्तेजना फैल गई। कोई साया विमान से लटका हुआ देखा गया है। प्लेन तुरंत उतारने का ऑर्डर है। असंभव। भला ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? और अपने जीवन का सबसे हैरत अंगेज कारनामा वे अब देख रहे थे। पलक झपकते ही नागराज सामने से गायब हो और हेलो कंट्रोल रूम, मैं विमान वापस उतार रहा हूँ। विमान पर नागराज आ पहुंचा है। नागराज, उसे तो देश की पूरी पुलिस तलाश करती फिर रही है। तुम फौरन विमान को नीचे उतारो। लेकिन बहुत अचानक ही भूत की तरह प्रकट हुआ नागराज वहाँ। विमान अब नीचे नहीं उतरेगा ऑफिसर, बल्कि यही एयरपोर्ट पर चक्कर लगाएगा। तुम इंसान है जादूगर? और तब तक चक्कर लगाएगा जब तक इसमें ईंधन की एक बूंद भी बाकी है। मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए ऑफिसर। मैंने एक टाइम बम विमान में उतने समय के लिए फिक्स कर दिया है जितने समय का ईंधन विमान में मौजूद है। अगर रुपया मिलने में अधिक समय लगा तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। रुपया एक हेलीकॉप्टर में भेजा जाए, मैं वह रुपया हेलीकॉप्टर से स्वयं ले लूँगा। सोचने का समय नहीं है अफसर। 250 जिंदगी मेरे कब्जे में है। ओवर। हाँ तो मिस्टर पायलट, अगर आप मेरे नाम से परिचित हैं तो जैसा मैंने अभी कहा वैसा करते रहो। नागराज, जिसके शरीर में सैकड़ों सांपों का वास है, जिसकी सांसों में मौत को भी कपा देने वाला जहर बसा है, वो उसकी बात ना मानी तो अब मैं मारा जाऊंगा। इससे अच्छा तो यह है कि मैं इसकी बातें सुनूं। जिस पे नागराज वहां से निकल जाता है। मैं ज़रा यात्री कक्ष का चक्कर लगा लूं। हेलो फ्रेंड्स, मुझे नागराज कहते हैं। नागराज, आतंकवाद का दुश्मन। आह नागराज, अब इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। नागराज, प्लीज़ हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। हाँ नागराज, जाने ये सांप कहाँ से विमान में आ गए। ओ, लगता है तुम दोनों को सांपों से बहुत डर लगता है। ठीक है, ये लो। हे भगवान, ये तो हत्यारा नागराज है। नागराज ने अपने वाक्य को पूरा करने के साथ ही उन दोनों पर अपने सर्प सैनिकों को छोड़ दिया था। और किसी को चाहिए छुटकारा? नागराज एक नवविवाहित युवती के निकट पहुंचा और तुम्हारा ये हीरो का जड़ा हार बहुत अच्छा है, यह मुझे दे दो। युवती ने मना करने के बाद भी नागराज ने उससे हार ले लिया। प्लास्टिक धागों में पिरोए हार को नागराज ने एक झटका दिया। परिणाम स्वरूप युवती की गर्दन कटकर धड़ से अलग हो गई और नागराज के हाथ में वह लॉकेट आ गया। तूने मेरी बीवी को मार डाल नागराज, हत्यारे, मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह! नागराज ने सम्मोहन छोड़ा। आह मेरा सिर, मुझे क्या हुआ? तुम मेरा आदेश मानोगे? जाओ, विमान का दरवाज़ा खोलकर कूद जाओ।
युवक ने दरवाज़ा खोला और नागराज के सम्मोहन की वजह से वहाँ पे कूद गया। तुम मेरे लिए दूध लेकर पायलट कक्ष में पहुंचो मिस क्रिस, समझी? हाँ हाँ हाँ। नागराज वापस पायलट के कक्ष में पहुंचा। रुपयों की कोई सूचना आई? नहीं, अभी नहीं। जबकि मेरे अनुमान से विमान में अब केवल 1 घंटे का ईंधन होना चाहिए। उधर एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। नागराज ने विमान को हाईजैक कर लिया है। 20 करोड़ की डिमांड। अब यह डिमांड पूरी नहीं हुई तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में हो सकती है। नागराज उड़ान के बाद से ही प्लेन को एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगवा रहा है। नागराज ऐसा भी कर सकता है? हाँ, विमान में ईंधन चुकने तक सरकार को सोचने का समय दिया है उसने। उच्चाधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग चल रही थी। नहीं, अगर हमने इस नाजायज मांग को स्वीकार कर लिया तो यह हमारी हार होगी। नहीं किया तो 250 नागरिकों की मौत। उफ, कमबख्त ने विमान को कहीं उतारा भी तो नहीं, अन्यथा हम कोई उपाय करते। उसने रुपया भी हेलीकॉप्टर में मंगवा है। बहुत चालाक है वो। तभी कंट्रोल रूम से सूचना प्रसारित हुई। विमान में आप केवल आधे घंटे का ईंधन बचा है। सोचने का समय नहीं है सर, हमें तुरंत कुछ करना होगा। डोंट वरी, उसे 20 करोड़ रुपए चाहिए। अगर उसने विमान उड़ा दिया तो वह उससे नहीं मिलेगा। उसे बातों में उलझा कर रखना, ताकि तब तक हम इस समस्या से निपटने का कोई उपाय तलाश कर लें। और फिर जो जो समय गुजरता गया, सबकी सांसें रुकने लगी। विमान में सवार चालक सहित सभी 250 व्यक्तियों के चेहरे पर मौत साफ साफ दिखने लगी। केवल 15 मिनट और, कोई न बचेगा। वाह! उधर नागराज पायलट कक्ष में दूध पी रहा था। केवल 5 मिनट रह गए हैं मिस्टर नागराज। क्रिस हाथ जुटा कर कही गई। नागराज, हमारे साथ तुम भी तो मरोगे। फिर 20 करोड़ रुपए कहाँ से लोगे? तुमसे किसने कहा मैं मरूंगा? और अब मेरा दिया गया समय समाप्त होने में केवल 2 मिनट रह गए। इन 2 मिनटों में तुम विमान हवाई पट्टी पर उतार सको तो उतार लो, मैं तो चला। नागराज नीचे कूद गया और पैराशूट की मदद से नीचे जाने लगा। नीचे खड़े अधिकारी चौंक पड़े। वह नागराज है, वह विमान से कूद गया है। अलर्ट! नीचे उतरते ही उसे गोलियों से भून डालो। लेकिन अब विमान का क्या होगा? पायलट से नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है, जबकि विमान के भीतर नागराज कूद गया। पैराशूट लाओ, कूदो। बम फटने में कुछ एक क्षण शेष है। भागो, कूद जाओ। एक यात्री बिना पैराशूट के ही कूद गया। क्रिस और दूसरी परिचारिका पैराशूट ले आई। जल्दी कीजिए, ये पैराशूट पीठ पर कसकर बांध कर कूद जाइए। हेल्प मी गॉड, हे भगवान मदद कर। मौत के भय से कांपती यात्री कुछ पैराशूट कसने में सफल हो गए, किंतु कुछ नहीं। किंतु कूद तो सभी पड़े थे। इसी क्षण एक गगनभेदी धमाके के साथ विमान आग के गोले में परिवर्तित हो गया। वह भयानक दृश्य सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हे भगवान, विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। नागराज, कमीने, हत्यारे। वे करोड़ों आंखें भीग गईं जो अपने अपने टीवी सेटों पर अपलक निगाहें गाड़े वह खौफनाक दृश्य देख रही थी। नागराज, तूने ये क्या किया? नहीं, मेरा बेटा इतनी भयानक मौत नहीं मर सकता। उधर नागराज ने पाव हवाई पट्टी से दूर जमीन पर टकराए थे कि उस पर गोलियां चलानी शुरू हो गई थी। ओह, ये इंतजाम तो होना ही था। उसी क्षण 2 कैप्सूल बम नागराज ने 2 दिशाओं में फेंक मारे। प्रत्येक और गहरा धुआं छा गया। इधर धुआं छटा, उधर नागराज गायब हो चुका था। अगला दिन समाचार पत्र बेचने वालों की चांदी का था। आज की ताज़ा खबर, नागराज पागल और खूनी हो गया है। स्विट्जरलैंड में हंगामा। आज की ताज़ा खबर। उधर भारत में स्थान गोवा, बच्चों का एक क्लब, इंटरनेशनल चाइल्ड केयर, जहां पर देश के कोने कोने से आज इस क्लब के बाल सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। जल्दी करो, समय हो गया। और फिर सभी काम रोक दिए गए। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे नागराज के पुतले से 10 फीट दूर आकर खड़े हो जाएं। बाल सदस्यों की भीड़ नागराज के पुतले के इर्द गिर्द आ जमा हुई थी। हमारा नागराज, हमारा सुपर नागराज। सभी लोग नागराज के लिए प्रे कर रहे थे और नागराज के लिए गाने गा रहे थे। यह सुन और इसी के साथ नागराज के बारे में ये भी बताया जा रहा था कि नागराज ने जो कानाकांडी की है, यानी कि प्लेन को हाईजैक करना और स्विस बैंक में डकैती, और साथ ही में हज़ारों यानी कि सैकड़ों लोगों की जान से खेलना, इस वजह से लोग नागराज से नफरत करने लगे। और फिर ये भी बताया गया
कि नागराज का पुतला यहाँ पे सिर्फ इसलिए जलाया जा रहा है क्योंकि वो नागराज की वाट लगाना चाहते हैं, यानी कि नागराज के खिलाफ धरना देना चाहते हैं। नेता बालक ने आगे बढ़कर नागराज के बुत को अग्नि ला दी और उसी पल नागराज वहाँ पे आ गया। नागराज ने दो धारी तलवार घुमाई और फिर वो धीरे धीरे करके वहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोगों को मारने लगा। नागराज की सर्प शक्तियाँ बच्चों में अफरा तफरी मचाने लगी। अरे मगर यह क्या? अज्ञात दिशा से नागराज की ओर झपटने वाली ये सर्प शक्तियाँ किसकी थी? पलक झपकती ही नागराज की तलवार उसके हाथों से निकल चुकी थी। ओह, जिस घड़ी का मुझे इंतजार था वह आ ही गया। ओह, तुम मुझे यहाँ तेरा ही इंतजार था और मुझे तेरी तलाश थी हत्यारे। मैंने तुझे खत्म करने की कसम खाई है नागराज, मरने के लिए तैयार हो जा। यह एकाएक ही क्या हो गया? दूसरा नागराज कहाँ से पैदा हो गया? असली कौन है और नकली कौन? नागराज का दुश्मन कौन है? इन सब धड़कते प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए नागराज का अगला ज्वालामुखी कॉमिक्स पढ़ना ना भूलें, इच्छाधारी नागराज। तो दोस्तों, नागराज की ये कॉमिक्स नागराज का दुश्मन यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।